हेलो और नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम कर रहे हैं ग्रहों की परिपक्वता की सीरीज और हम कर चुके हैं बृहस्पति, हम कर चुके हैं सूरज और हम कर चुके हैं चंद्रमा। अब तक आज वक्त है या मौका है या अगला ग्रह लाइन में और ये है शुक्र और ये अहम ग्रह है उस सीमा पर जहां से जिंदगी में अहम नतीजे आना शुरू होते हैं, वो है 24वें साल के बाद। अब ऐसा नहीं कि दूसरे साल हमारे लिए अहम नहीं होते, लेकिन आज के दौर में खासतौर पर जब हमारा सब कुछ, हमारी तमाम कोशिशें, हमारी सारी हरकतें, हमारी पूरी एकाग्रता, हमारा सारा फोकस, हमारी सब मेहनतें मटीरियलिस्टिक जिंदगी की तरफ होती हैं और हम बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रहे हैं। हम वो खास फोन अपने बच्चों को देना चाहते हैं, हम वैसा घर चाहते हैं, वैसी जॉब चाहते हैं, वैसी जमापूंजी चाहिए, वैसे निवेश चाहिए और एक खास किस्म की जिंदगी चाहिए। और इसलिए शुक्र हमारी जिंदगी में बहुत अहम हो जाता है। और इसलिए जिस उम्र में शुक्र परिपक्व होता है वो है 24वां जन्मदिन, जब हम अपने 25वें साल में दाखिल होते हैं। ये एक अहम दौर होता है। अब ये नोट करना भी जरूरी है कि हालांकि कहा जाता है कि शुक्र एक खास उम्र में परिपक्व होता है, फिर भी हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ इलाकों में परिपक्वता का होना बहुत अहम होता है। फिर भी हमारी जिंदगी के कुछ मर्तबे, हमारी जिंदगी के कुछ वर्षों के आधार पर उन लोगों में हमेशा फर्क होंगे जो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया के कुछ भूभागों में बच्चे बहुत जल्दी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लेना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि उन्हें परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी होती है और कमाई का जरिया बनना होता है अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही, और बहुत बार उनके लिए पढ़ाई मुश्किल हो जाती है और उन्हें जल्दी से एक मटीरियलिस्टिक वजूद या बल्कि बचाव की तरफ बढ़ना पड़ता है। जबकि कुछ दूसरे भूभागों में हम देखते हैं कि बच्चों को ज्यादा सहारा मिल सकता है और इसलिए उन्हें अपने माँ बाप का सहारा एक लंबे अरसे तक चाहिए हो सकता है, क्योंकि वे अभी पढ़ रहे हैं, वे अपनी ग्रेजुएशन खत्म करना चाहते हैं, फिर अपनी मास्टर्स खत्म करना चाहते हैं, कभी कभी अपनी पीएचडी करना चाहते हैं वगैरह। तो कुछ सूरतों में जहां मटीरियलिस्टिक मतलब या काम करना शुरू करना या जिंदगी में मटीरियलिस्टिक नतीजे हासिल करना बाद में आ सकता है, फिर भी शुक्र की परिपक्वता एक खास उम्र में और 24वां साल इस मतलब है कि कम से कम दिमाग का फोकस उस तरफ तो होता है, और इसलिए वे ज्यादातर फैसले जो हम चंद्रमा की परिपक्वता से लेना शुरू करते हैं वो इस तरफ बढ़ते हैं कि हम कैसे एक स्थिर जिंदगी पाएं, स्थिर कमाई पाएं, स्थिर रोजगार पाएं, स्थिर धंधा पाएं, या हो सकता है स्थिर बिजनेस। अगर आप उस तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी जिंदगी के हर इलाके को कुछ न कुछ ग्रहों की परिपक्वता के दौर से दर्शाया जाएगा, और यही सूरत हाल शुक्र के साथ भी है। तो क्या मतलब है शुक्र का परिपक्व होना 24वें साल के बाद? इसका मतलब ये है कि एक बार बृहस्पति परिपक्व हो जाए जहां सीखने का ऊंचा स्तर, तजुर्बे से सीखना आता है दखल में, फिर सूरज की परिपक्वता जहां जिम्मेदारी उठाना, जवाबदेह होना, अगुवाई करना आता है दखल में, फिर चंद्रमा की परिपक्वता जहां हम भावुक होते हैं, मतलब क्या होता है अपने जज्बाती तूफानों को समझना, जज्बाती चुनौतियों को समझना, जज्बाती परिपक्वता समझना, और हम ये देखना शुरू करते हैं कि हम सहारा देना कैसे शुरू करें, पोषण कैसे दें खुद को या हो सकता है अपनी पढ़ाई को। और जब हमारे अंदर एक हद तक जज्बाती परिपक्वता आ जाती है तो ही हम रिश्तों की तरफ बढ़ सकते हैं, और इसलिए शुक्र है अगली नंबर पर बृहस्पति, सूरज और चंद्रमा के बाद, क्योंकि शुक्र का आना दखल में नामुमकिन है आपकी जिम्मेदारी उठाने की ताकत से पहले, आपके जज्बाती तौर पर परिपक्व होने की ताकत से पहले, आपके रिश्तों में आने से पहले। या फिर माली पहलुओं को देखो, आपको क्यों चाहिए सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति की परिपक्वता शुक्र पर जाने से पहले? ये भी इसलिए क्योंकि जब आप पैसे देख रहे होते हैं, जिसे शुक्र रूबरू कराता है अपनी परिपक्वता के दौर में, एक आध साल कम या ज्यादा इधर उधर मुख्तलिफ भूभागों में, लेकिन आम तौर पर 24वें साल के बाद, इसका मतलब ये भी है कि हम मटीरियलिस्टिक तौर पर कमाई करना भी शुरू कर देते हैं। तो अगर हमने कमाई नहीं भी शुरू की है तो कम से कम हम उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ भूभागों में पार्ट टाइम काम करना भी शुरू कर सकते हैं अपनी 22वीं, 20वीं और 24वीं साल से अपनी पढ़ाई के लिए भी।
तो हो सकता है उनके पास कोई नियमित जॉब ना हो जब वे अपने 24वें और 25वें साल में होते हैं। वे कुछ जिम्मेदारी लेना शुरू कर सकते हैं। कमाई के मामले में कम से कम या तो अपने पार्ट टाइम में कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं ताकि अपना गुजारा खुद कर सकें, और इसलिए हम बढ़ने लगते हैं एक ज्यादा रोजगार पर फोकस करने वाले जीवन की तरफ। रोजगार पर फोकस करने वाला दौर हमारी जिंदगी में अहम होता है शुक्र की परिपक्वता के मामले में, क्योंकि शुक्र दूसरे भाव का मालिक है जो रोजगार का भाव है। फिर भी ये वो दौर भी होता है जब आपको रूबरू करना या जीना या जिम्मेदार होना शुरू होता है अपने परिवार के लिए, जिसका मतलब है कि नंबर 1, आपको लेखा जोखा देने वाला या जवाबदेह समझा जाएगा आपके कर्मों के लिए। ऐसा नहीं कि आपको पहले जवाबदेह नहीं समझा जाता था, लेकिन 24वें साल तक आपको एक पूरे उम्र के बालिग की तरह देखा जाता है। आपको एक 21 साल के बच्चे की तरह नहीं देखा जाता है। एक बार जब आप अपना 24वां साल पार कर लेते हो तो आपको किसी भी बालिग की तरह देखा जाता है और आप कोई बच्चा नहीं रहे हो, और इसलिए आपको जवाबदेह भी ठहराया जाएगा और लोग आपको याद दिलाएंगे कि आप किस परिवार से आते हो, किस खानदान से आते हो। माँ बाप भी आपको जवाबदेह ठहराएंगे और कहेंगे कि पता है तू इस नेक परिवार या इज्जतदार लोगों से है, तो तुझे परिवार की रीतों से, परिवार की कदरों के साथ जीना चाहिए और तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरों को शर्म आए या वे शर्मिंदा हों जो तुम्हारी वजह से हो। तो क्योंकि शुक्र कदरों को दिखाता है, परिवार की कदरों को, परिवार की रीतियों को, परिवार के खानदान को, जो कि दूसरे भाव का मालिक है, तो ये अहम हो जाता है और ये फोकस में आता है। और इसलिए हमारी तरफ से उस जिम्मेदारी की तरफ जागरूकता, परिवार की कदरों की तरफ या जीना परिवार की कदरों के साथ या परिवार की कदरों और रीतियों को संजो कर रखना, या कम से कम अगर आपकी कदरें आपके परिवार से अलग भी हैं तो कम से कम अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन या दूसरे बड़े बुजुर्गों और हो सकता है आपके साथी को भी, अगर तब तक आप रिश्ते में आ चुके हो तो शर्मिंदा ना करना। और क्योंकि दूसरा भाव जबान का भी भाव है तो एक खास हद तक परिपक्वता भी उम्मीद की जाती है कि आप कैसे बातचीत करते हो। ये अलग है बुद्ध की संवाद से, जो कि ज्यादा दांव पेंच वाली, विश्लेषण वाली होती है। वो ज्यादा सटीकता वाली भी होती है। शुक्र का फोकस भाषा पर, लफ्जों की शराफत पर होता है, शब्दावली पर, और आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हो और आप अपने रिश्तों में कैसे बात करते हो, क्योंकि शुक्र 7वें भाव और रिश्तों को भी चलाता है। और बैलेंस होना तुम्हारे रिश्तों में, बैलेंस होना तुम्हारी बातचीत में, और बैलेंस होना तुम्हारे माली पहलुओं में, और कमाई कैसे करनी है तो मटीरियलिज्म के पीछे भागने या दौलत के पीछे भागने के बजाय बैलेंस रखो कि तुम अपनी जॉब में कैसा रोल कर रहे हो, किस ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, तुम पर कैसी जिम्मेदारियां हैं, क्या तुम में वो क्षमता है उन जिम्मेदारियों को उठाने की या नहीं। ये सब आता है दखल में। तो एक तरफ कमाई और दूसरी तरफ तुम्हारी ख्वाहिशों के बीच संतुलन बनाना बहुत अहम है। एक तरफ तुम पैसों के पीछे कैसे भागते हो और दूसरी तरफ तुम अपने रिश्तों को कैसे संभालते हो, इसके बीच संतुलन। एक तरफ तुम अपनी परिवार की कदरों को कैसे ऊपर उठाते हो या समाज में परिवार की कदरों को संजो कर रखते हो, और दूसरी तरफ वो संतुलन जो बताता है कि हम दूसरों के साथ कैसा रवैया रखते हैं और अपने साथ कैसा। तो जिम्मेदारियों में बैलेंस, माली आज़ादी में बैलेंस भी अहम है। तो उम्मीद होती है कि तुम परिवार वालों को ध्यान में रखो। तुम आज़ाद होने की उम्मीद हो 24वें साल से आगे। तुम जवाबदेह होने की उम्मीद है अपनी कदरों के लिए, तुम्हारे रिश्तों को कैसे देखते हो और तुम दूसरों से कैसे पेश आते हो, क्योंकि 7वां भाव और लोग अहम होने वाले हैं। तो शुक्र का परिपक्व होना नहीं है कि शुक्र परिपक्व हुआ, बल्कि ये कि तुम परिपक्व हुए एक खास मर्तबे तक, एक खास दौर में जिंदगी के, एक खास तरीके सोच में, एक खास मानसिकता में, एक खास अंदाज में जिंदगी के, एक खास रवैये में जिंदगी के। तो शुक्र का परिपक्व होना तुम्हारे द्वारा जिम्मेदारी उठाने के बारे में है, तुम्हारे माल में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी कदरों में, तुम दूसरों से कैसे पेश आते हो और तुम इन सब गतिविधियों और तरीकों में कैसे संतुलन बनाते हो। क्योंकि जैसे ही तुम कमाना शुरू करते हो, जैसे ही तुम आज़ाद होते हो और जैसे जैसे तुम ज्यादा से ज्यादा समझदार बनते जाते हो कि तुम रिश्तों से कैसे पेश आते हो, तुम रिश्तों को कैसे बैलेंस करते हो, तुम अपनी कदरों को कैसे बैलेंस करते हो,
तुम अपनी आवश्यकताओं को कैसे बैलेंस करते हो? तो मतलब तुम अब अपनी राह पर हो और तुम बड़े लीग में आ गए हो। अब तुम बड़े लड़कों या बड़ी लड़कियों के साथ हो, चाहे तुम इसे कैसे भी बयां करो, लेकिन ये है कि तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम अब उम्र में आ गए हो। अब तुम वो हो जो एक बड़े स्तर पर, एक समाज के स्तर पर, रिश्तों के स्तर पर, मटीरियलिज्म के स्तर पर, पैसे के स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो। कैसे तुम्हें आजाद रहना है, कैसे तुम्हें अपनी जिंदगी को वहां से आगे ले जाना है। और थोड़ा है जो तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए कर सकता है, थोड़ा है जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कर सकते हैं, थोड़ा है जो तुम्हारे पुराने साथी तुम्हारे लिए कर सकते हैं। असल में तुमसे उम्मीद की जाती है कि अब तुम दूसरों के लिए खड़ा हो और जिम्मेदार बनो, बजाय इसके कि तुम दूसरे स्रोतों से मांगते रहो और पोषण मांगते रहो। तो शुक्र का परिपक्व होना उसके 24वें साल से अहम है, एक आध साल कम या ज्यादा जो भी हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें थोड़ा वक्त लगे अपने शुक्र के परिपक्व होने में। और अगर तुम उस सीमा पर हो तो याद रखो कि जितनी जल्दी तुम अपनी कदरों के लिए जवाबदेही लोगे, अपनी माली आज़ादी के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी कदरों के लिए, उतना बेहतर होगा। अगर तुमने वो उम्र पार कर ली है तो पीछे मुड़कर देखो कि तुम क्या कर रहे थे अपने 24वें साल में। क्या तुम सच में जिम्मेदार थे? क्या तुम कोई ऐसा शख्स थे जो आज़ाद था? क्या तुम में सच में रिश्तों को संतुलित करने की परिपक्वता थी, अपनी भाषा को संतुलित करने की, अपनी कदरों को संतुलित करने की? और क्या तुमने सच में परिवार की कदरों को बहुत अहमियत दी, या फिर तुम कठिनाइयों या मुसीबतों में भागे? तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, मुझसे सलाह लें, मुझसे जुड़े नीचे दिए लिंक पर, और किसी अगली सूरत में किसी और वीडियो में ये आपके अपने दोस्त और रहनुमा इरफान विदा हो रहा है। नमस्कार।